आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम बहुत बार जब भी प्रकृति को देखते हैं तो हमें बड़ी शांति मिलती है, और कहा भी जाता है कि जो प्रकृति होती है उसे देखना हमारे मन को शांति मिलती है। जब भी हम प्रकृति को देखते हैं, बुद्ध को देखना, जितने भी इतिहास उठा कर के देखना, जितने भी महापुरुष हुए इस दुनिया में, सभी प्रकृति में जाकर ही साधना की, प्रकृति से ही उन्हें सहयोग मिला और प्रकृति में रहकर ही वो ज्ञान को उपलब्ध हुए। महावीर को देख लो, राजमहल छोड़ कर के प्रकृति में गए, जंगल में चले गए और साधना की, अपने आप को पहचाना और केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गए। आत्मा से अपनी आत्मा की साधना करके परमात्मा बन गए। किसी भी महापुरुष को देखना, ये पूरी प्रकृति हमें ये संदेश देती है कि देखिए कि कभी भी फूल से हमें सीखना चाहिए। फूल को देख रहे हो आप, फूल से हमें ये सीख मिलती है कि वो कांटों में रहता है, लेकिन कांटों में रह कर के भी मुस्कुराता है। लेकिन इंसान देखो, इंसान के जीवन में छोटी छोटी सी परेशानी आ जाती है और परेशान हो जाता है। लेकिन नहीं, मनुष्य को फूल से सीखना चाहिए, इस प्रकृति से सीखना चाहिए कि जैसे वो कांटों में रह कर के भी मुस्कुराता है, ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, अगर परेशानियों में रह कर के भी हम मुस्कुराएंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा, खुशहाल होगा। प्रकृति से हम सीखते हैं, चांद से सीख सकते हैं हम कि कितनी ठंडक देता है, बदले में कुछ भी नहीं मांगता। सूरज से सीख सकते हैं हम कि सबको रोशनी देता है, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मांगता। इस पूरी प्रकृति से सीख सकते हैं हम, ठंडी छांव देती है लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मांगती। लेकिन एक इंसान ही इतना स्वार्थी होता है कि जब भी वो किसी को प्रेम देता है, जब भी वो किसी को कुछ देता है तो वो मांगने के भाव से देता है, स्वार्थ से भरा होता है। लेकिन जब इंसान के मन में सिर्फ देने का भाव होता है तो अपने आप ही उसके जीवन में हर चीज़ की बारिश हो जाती है। लेकिन जब भी इंसान लेना चाहता है तो उस इंसान के जीवन से चीज़ें दूर हटती चली जाती है। इसलिए हमें प्रकृति से सीख लेनी है कि हमें सिर्फ देने का भाव रखना है, तो हमारे जीवन में हर चीज़ हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी। आपने सुना, धन्यवाद।